When it comes to choosing the boy to spend your life with, जब बात आती है उस लड़के को चुनने की जिसके साथ जिंदगी बितानी है, द डिसीजन शुड बी मेड विद डीप थॉट, तो यह फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। बिकॉज वन रॉन्ग चॉइस कैन स्पॉइल योर होल लाइफ, क्योंकि एक गलत चुनाव आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। आज इस मजेदार और आंखें खोल देने वाली कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन्हें रिलेट करेंगे कहानी में वो कैसे यूज हुए हैं, तो जरूर देखिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं, जो कि अमेज़न पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आपकी हेल्प करेंगी। इस कहानी का टाइटल है पापा, मतलब फादर, अपन हिंदी में भी पापा ही लिखते हैं ना, तो लिख दिया है। विच बॉय यानी कि कौन सा लड़का। अब विच का यूज करते हैं जब पता हो पहले से कि कौन सा है, यानी कि दोनों के बारे में पहले से पता है। ओके, तो विच बॉय कौन सा लड़का इज गुड फॉर मी, यानी कि अच्छा है, फॉर मी मेरे लिए अच्छा है। तो कौन सा लड़का मेरे लिए अच्छा है, तो वो पापा से पूछ रहे हैं, इनकी स्टेटमेंट है, कोई पूछ रहा है पापा से। ठीक है, देखते हैं। माई नेम इज सिमोना, मेरा नाम सिमोना है। आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल, तो मैं क्या हूँ, एक इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र लड़की होता है, यानी कि वो लड़की जिसको मतलब पैसे वैसे की डिपेंडेंसी ना हो किसी और से। ठीक है, तो उसी को ही कहेंगे ना, ना ही किसी से परमिशन लेने की जरूरत हो, यानी कि खुद से वो एकदम मस्त मौला है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, तो वही इंडिपेंडेंट होता है। तो आज के टाइम में जो भी कमाने लग जाता है तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एन एमएनसी, तो काम करती हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, इन एन एमएनसी, तो एक एमएनसी में काम करती हूँ। एमएनसी होता है मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके अलग अलग देशों के अंदर ऑफिसेज होते हैं, जैसे गूगल हो गया, तो गूगल के यूएसए में भी हैं, इंडिया में भी हैं, अलग अलग कंट्रीज में। तो ऐसे लाइफ इज बिजी, जीवन जो है वो क्या है, बिजी है, व्यस्त है, बट लेकिन ब्यूटीफुल टू, लेकिन खूबसूरत भी है। ठीक है, यहाँ पे टू जो लगाया है वो बी का सेंस के लिए, कि खूबसूरत भी है। जीवन बिजी है लेकिन खूबसूरत भी है। पीपल ऑफन से आई एम ब्यूटीफुल, पीपल लोग जो हैं, ऑफन से, ऑफन एडवर्ब की तरह यूज हुआ है यहाँ पे, यानी कि अक्सर से कहते हैं आई एम ब्यूटीफुल, यानी कि मैं खूबसूरत हूँ। तो लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ। अब यहाँ पे हाँ हाइफन लगा करके कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड और यस, हाँ, आई रिसीव मैनी मैरिज प्रपोजल्स एवरी मंथ, तो मैं क्या करती हूँ, रिसीव प्राप्त करती हूँ। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में लिखा गया है, एक नेचुरल सी बात है जो कि हो रही है इसके साथ में, हर महीने हो रही है, तो प्रेजेंट टेंस में आ गया यहाँ पे। तो मैं प्राप्त करती हूँ मैनी, यानी कि कई, मैरिज प्रपोजल्स, यानी कि शादी के जो प्रस्ताव होते हैं, विवाह प्रस्ताव जो होते हैं, वो मेरे को आते हैं एवरी मंथ, हर महीने आते हैं, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। तो सुंदर लोग जो होते हैं उनको आ जाते हैं। बट लेकिन आई नो ब्यूटी फेड्स विद टाइम, लेकिन आई नो मैं जानती हूँ। अब मैं कौन, सिमोना, जो सिमोना है अपने बारे में बता रही है, वो जानती है ब्यूटी, यानी कि जो सुंदरता जो है, फेड्स विथ टाइम। ठीक है, तो ऐसे यस लगा है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, फेड का मतलब होता है कि फीका पड़ जाना। जैसे कि कोई कपड़ा है, ठीक है, आप उसको धोते हो, धूप में सुखाते हो, फिर धोते हो, फिर सुखाते हो, तो उसका रंग जो उड़ जाता है, फेड हो जाता है, हल्का पड़ जाता है। तो वही कि जो खूबसूरती है ना, वो फेड हो जाती है, कि वो धीरे धीरे हल्की पड़ जाती है, मिट जाती है विथ टाइम, टाइम के साथ में, समय के साथ में। व्हाट मैटर्स, यानी कि जो मायने रखता है, इज है, कि मायने क्या रखता है, ब्यूटी तो खत्म हो जाएगी, मायने क्या रखता है, हु स्टेज, यानी कि कौन जो है, स्टे यानी कि रहना होता है, साथ में रहना। एस या यस लगा है, क्योंकि हु जो है एज ए सिंगुलर लिया है यहाँ पे, तो कौन जो है वो साथ में रहता है, ये मायने रखता है। हु ट्रूली लव्स मी बियॉन्ड लुक्स, यानी कि कौन जो है ट्रूली, यानी कि एडवर्ब की तरह आया है, वास्तव में, सच में, लव्स मी प्यार करता है मेरे को, बियॉन्ड यानी कि के परे, के पार, लुक्स यानी कि जो लुक्स होते हैं ना, कि आदमी कैसा दिखता है, अच्छा दिखता है, खराब दिखता है। तो ये लड़की जो है सिमोना, ये बोल रही है कि मायने क्या रखता है, मायने ये रखता है कि कौन मेरे साथ रहता है,
और कौन मुझे सच में जो है वो प्यार करता है मेरे लुक्स के परे, यानी कि लुक्स हटा दो आप, बिना लुक्स के भी कौन मेरे को प्यार करता है, क्योंकि अभी मैं सुंदर दिखती हूँ लेकिन कुछ टाइम बाद में जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो सुंदर नहीं दिखूँगी। तो वही अपना ज्ञान दे रही है वो। आउट ऑफ ऑल द प्रपोजल्स, ठीक है ना, आउट ऑफ 10 यानी कि 10 में से, तो वैसे आउट ऑफ ऑल द प्रपोजल्स यानी कि जितने भी प्रस्ताव आए उनमें से आई शॉर्टलिस्टेड ओनली 2, मैंने क्या किए हैं, शॉर्टलिस्ट किए हैं ओनली 2, यानी कि केवल 2 को मैंने चयन किया, ठीक है। तो वैसे सेलेक्ट नहीं किया है। इसका शॉर्टलिस्ट का मतलब होता है कि जो फाइनल जो सिलेक्शन होना है, फाइनल चुनेंगे उससे पहले एक सूची बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है वो शॉर्टलिस्ट होता है। जैसे एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो शॉर्टलिस्ट होते हैं ना, कि उनमें से फिर दोबारा इंटरव्यू के लिए आगे कौन जाएगा। तो वैसा वाला शॉर्टलिस्ट जो है इसने 2 प्रपोज़ल किए, यानी कि 2 प्रस्ताव जो इसने किए हैं। वन इज़ नितिन, एक नितिन है। माय कलीग, ठीक है, कलीग क्या होता है, जो साथ में काम करते हैं, जैसे किसी ऑफिस वगैरह में। अब लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एमएनसी में काम करती है, तो उसके साथ में भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे। तो जो साथ में काम करता है, सहकर्मचारी कह लो आप, वो कलीग होता है। तो नितिन मेरा कलीग है। आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, यानी कि मैं जानती हूँ उसे फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों से मैं जानती हूँ उसे। सिंस यानी कि जब से, द डे, सिंस द डे यानी कि उस दिन से। कौन से दिन से? आई जॉइन दिस कंपनी, मैंने जो है जॉइन की थी दिस कंपनी, यानी कि कंपनी मैंने जॉइन की थी उस दिन से, जब से मैं जानती हूँ इसको 4 साल हो गए हैं। ही इज़ स्मार्ट, वो स्मार्ट है, यानी कि दिखने में भी स्मार्ट बोल सकते हो, बुद्धिमानी वाला भी स्मार्ट हो सकता है, ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। केयरिंग यानी कि देखभाल करने वाला है, केयरिंग है, केयरिंग नेचर होता है ना लोगों का, तो वो वाला केयरिंग नेचर है उसका, देखभाल करने वाला नेचर है। एंड काइंड यानी कि दयालु भी है, गुस्सा-वुस्सा नहीं करता है। द अदर वन इज़ अजय, और जो दूसरा है वो कौन है? अजय है, दूसरा अजय है। माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है वो, कि पक्का दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है। हु नाउ रन्स हिज ओन बिजनेस, और वो जो इसका दोस्त है अजय, वो क्या करता है? रन्स यानी कि चलाता है, हिज ओन बिजनेस यानी कि अपना खुद का बिजनेस जो है, व्यापार जो है वो चलाता है, ठीक है। रन का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे चलाने का सेंस रहेगा कि वो चलाता है अपना बिजनेस। ही नोज मी इनसाइड आउट, ठीक है। तो वो जो लड़का है अजय, जो इसका बेस्ट फ्रेंड है, वो क्या करता है? जानता है इसे, मी मुझे जानता है, इनसाइड आउट, ठीक है, यानी कि अंदर बाहर होता है इनसाइड आउट। लेकिन यहाँ पे इनसाइड आउट, अपसाइड डाउन मतलब ऊपर का नीचे, इनसाइड आउट मतलब कि अच्छी तरह से, यानी कि मैं अंदर से कैसी हूँ, मेरा मन कैसा है, और बाहर से मैं दिखती हुई कैसी हूँ, मेरे को मेरे बारे में पूरा जानता है, सब कुछ जानता है, अच्छे से जानता है मेरे को। तो इनसाइड आउट जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड और हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन एवरी फेज ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और जो अजय जो है, ऑलवेज बीन देयर यानी कि वो हमेशा था, मेरे साथ था हमेशा, इन एवरी फेज यानी कि हर जो फेज आता है, ठीक है, फेज चरण होता है वैसे, फेज ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के जो पड़ाव होते हैं, ठीक है, यानी कि कभी दुख आया, कभी खुशी आई, कि कभी कुछ हो गया, तो हर फेज के अंदर वो मेरे साथ था, ठीक है। तो अभी 2 लोग हो गए हैं, एक अजय है, तो अजय इसका बेस्ट फ्रेंड है, ये नाम याद रख लीजिएगा। और एक नितिन है, नितिन इसका कलीग है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो है इसको डिसाइड करना है कि कौन-सा वाला जो है इसको चुनना चाहिए अपना पार्टनर बनाने के लिए। बोथ आर सक्सेसफुल, दोनों के दोनों सफल हैं इन देयर करियर्स, यानी कि उनका जो भी करियर है, जो भी वो काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड के अंदर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उनका पेशा है उसमें वो दोनों के दोनों सफल हैं। बोथ कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, और दोनों के दोनों जो है कम आते हैं, ठीक है, फ्रॉम इन से गुड फैमिलीज यानी कि अच्छे परिवारों से आते हैं दोनों के दोनों, यानी कि उनका फैमिली बैकग्राउंड है वो भी अच्छा है। एंड और बोथ सीम लाइक परफेक्ट जेंटलमैन, और दोनों के दोनों जो है वो क्या प्रतीत होते हैं? परफेक्ट जेंटलमैन, यानी कि एकदम सभ्य पुरुष आप बोल सकते हैं, एकदम उत्तम पुरुष जो है वो प्रतीत होते हैं। सो तो आई वॉज कन्फ्यूज, तो मैं क्या थी? उलझन में थी, ठीक है। तो अब लड़की जो है यहाँ पे आई का यूज करेगी, क्योंकि लड़की अपनी कहानी बता रही है ना, तो फर्स्ट पर्सन वही है। तो मैं कंफ्यूज थी, उलझन में थी। हुम शुड आई चूज, ठीक है। तो हुम यानी कि किसे, शुड आई चूज यानी कि किससे मुझे चुनना चाहिए, ठीक है। तो किसे चुनना चाहिए, इस उलझन में जो है मैं थी। वन इवनिंग, एक शाम को, वाइल सिपिंग टी विथ माई फादर, वाइल यानी कि जब मैं क्या कर रही थी, सिप सिप मतलब ऐसे चुस्की लेना, घूंट लेना, तो मैं जब ऐसे घूंट घूंट करके सिप सिप करके पी रही थी, चाय पी रही थी
विथ माई फादर, मेरे पिताजी के साथ में, आई सेड विथ अ स्माइल, मैंने कहा एक स्माइल के साथ में, मुस्कान के साथ में मैंने कहा, पापा विच बॉय इज गुड फॉर मी, कौन सा लड़का है मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, तो कौन सा लड़का मेरे लिए अच्छा है, ये मैंने पापा से कहा, यानी पापा को बताया कि बताइए पिताजी कौन सा लड़का अच्छा रहेगा मेरे लिए। माई फादर लुक्ड एट मी, मेरे पिताजी ने देखा मेरी तरफ। ठीक है, तो लुकेट होता है देखना होता है, लुकेट ध्यान से देखना। तो मेरे पिताजी ने देखा मेरी तरफ, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित थे वो कि ऐसा क्यों पूछ रही है ये। ओके, उसके बाद में उन्होंने कुछ कहा, ओनली यू कैन डिसाइड दैट सिमोना, केवल यू यानी कि केवल आप जो हैं, कैन डिसाइड यानी कि वो निर्णय ले सकती हो, डिसाइड कर सकती हो, दैट की इसके बारे में, यानी कि जो भी लड़का चुनना है उसके बारे में जो भी पूरी बात है, उसके लिए यहाँ पे दैट का यूज किया है कि ओनली यू कैन डिसाइड दैट, यानी कि आप उसके बारे में जो है निर्णय ले सकती हो सिमोना। यू हैव ऑलवेज हैड द फ्रीडम टू चूज योर पाथ। ठीक है, तो यू हैव हैड, ठीक है, तो यहाँ पे हैव हैड दोनों साथ में आया है। ठीक है, तो ये जो हैड है ये वो अब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो आपके पास में था, ठीक है, आपके पास में रह चुका है, ऑलवेज यानी कि हमेशा रहा है आपके पास में, द फ्रीडम यानी कि आज़ादी रही है, स्वतंत्रता रही है, टू चूज चुनने की, योर पाथ यानी कि आपके जो रास्ते हैं वो चुनने की आपके पास में हमेशा से ही जो है वो स्वतंत्रता रही है, आज़ादी रही है कि आप चुन सकते हो। तो ये आपको ही डिसाइड करना चाहिए, कि ऐसा पिताजी ने कहा। आई नो पापा, मैं जानती हूँ पिताजी। आई सेड आई सेड सिंसियरली, तो मैंने कहा, सिंसियरली होता है कि एकदम ईमानदारी से कहना, निष्ठा से कहना, तो मैंने ये एकदम ईमानदारी से कहा। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, आई वॉन्ट योर हेल्प, मुझे ज़रूरत है या मैं चाहती हूँ, योर हेल्प आपकी मदद जो है वो मैं चाहती हूँ। आई ट्रस्ट योर विजडम, मैं क्या करती हूँ, विश्वास करती हूँ, योर विजडम यानी कि आपकी जो भी बुद्धिमानी है, अक्लमंदी है, उस पर, मोर देन माइंड, मोर देन कंपैरिजन के लिए, ठीक है, कि मेरी वाली जो है, मेरी वाली जो बुद्धिमानी है उससे भी ज़्यादा जो है आपकी बुद्धिमानी पर जो है मैं विश्वास करती हूँ। ही थॉट फॉर अ मोमेंट, अब जो पिताजी है उन्होंने सोचा, फॉर अ मोमेंट यानी कि एक क्षण के लिए, एंड और देन सैड और उसके बाद में उन्होंने कहा, कॉल देम बोथ टू द पार्क टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, तो कॉल देम यानी कि बुलाओ उनको, दोनों को बुलाओ। ठीक है, दोनों को बुलाओ, टू द पार्क यानी कि पार्क में बुलाओ, यानी कि उद्यान जो भी होता है, बाग बगीचा, उसमें बुलाओ, टुमारो मॉर्निंग यानी कि कल सुबह। When people come for morning walks, when जब people लोग जो होते हैं कम आते हैं for के लिए morning walks, ठीक है, इनकी morning यानी सुबह वाली जो walk होती है उसके लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे people है इसलिए walk के अंदर भी SEIS लगा हुआ है। ठीक है, तो एस लगाया है यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए। यदि ये मैं बोलता हूँ कि आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, सुबह की सैर सपाटे के लिए जाता हूँ। और यदि दो लोग जा रहे हैं तो वी बोथ गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, ऐसे होगा। आई वॉन्ट टू मीट दैम, ठीक है, मैं चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, तो ऐसा करके पिताजी ने बोला। आई नोड इट, मैंने ऐसे, नोड का मतलब सिर हिलाना होता है, हाँ में जो सिर हिलाते हैं। ओके पापा, आई विल टेल देम, इनके मैं उनको बता दूंगी, बोल दूंगी मैं उनको कि वो आ जाएं मॉर्निंग में। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इन द पार्क, पार्क के अंदर, आई स्टूड बिटवीन अजय एंड नीति। ठीक है, तो मैं जो है वो खड़ी थी, मैं कौन, मैं सिमोना, जो लड़की है कहानी बता रही है वो खड़ी थी, बिटवीन के बीच में, अजय एंड नितिन, और अजय और नितिन जो दो लड़के हैं उनके बीच में मैं खड़ी थी। अब अजय कौन है, अजय उसका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और नितिन जो है वो उसका कलीग है, यानी कि उसके साथ काम करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में खड़ी थी। अब देखो, दो के बीच में खड़े होते हैं तो बिटवीन लगाते हैं, और दो से ज़्यादा के बीच में खड़े होते हैं, मान लो एक लड़का और होता कोई, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मान लो उसकी बुआ ने कोई रिश्ता बताया वो हो, तो उन तीनों में से चुनना होता तो यहाँ पे बिटवीन की जगह अमंग का यूज करते हैं। माई फादर स्टूड इन फ्रंट ऑफ अस, और हमारे पिताजी जो है वो इन फ्रंट ऑफ अस यानी कि हमारे सामने जो है वो खड़े थे। ठीक है, तो एक लड़का और यहाँ पे खड़ा कर दो। ठीक है, तो पिताजी जो है एकदम सामने खड़े हुए हैं। ओके, द एयर वॉज काम, और जो हवा थी वो काम थी, शांत थी। द पार्क वॉज क्वाइट, और जो पार्क था वो भी क्वाइट था, यानी कि वो भी शांत था। एंड और देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, और उसके बाद में कुछ जो है वो अनएक्सपेक्टेड यानी कि अप्रत्याशित बोलते हैं वैसे तो, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो घटित हुआ। ठीक है, हैपन वो घटित हुआ, अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद नहीं थी।
तो उम्मीद होती है ना कि पिताजी आए हैं तो पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी करना है वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ और ही हुआ। ठीक है? स्लैप, थप्पड़, ठीक है? स्लैप मतलब थप्पड़ होता है ना? थप्पड़। माय फादर सडनली स्लैप्ड बोथ नितिन एंड अजय। मेरे पिताजी ने अचानक जो है थप्पड़ मारा दोनों को, नितिन और अजय दोनों को मेरे पिताजी ने थप्पड़ मारा। वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद दूसरे को। वी वर ऑल शॉक्ड, हम, ठीक है, वी वर ऑल यानी कि हम सभी के सभी क्या थे? शॉक्ड थे, एकदम हैरान थे कि अरे ये क्या हो गया? थप्पड़ कैसे मार दिया? पापा व्हाई डिड यू स्लैप देम? पिताजी आपने जो है थप्पड़ क्यों मारा हो? देम यानी कि उनको जो है आपने थप्पड़ क्यों मारा? आई शाउटेड, मैं चिल्लाई, इन डिसबिलीफ यानी कि अविश्वास में। बिलीफ होता है विश्वास में, मुझे पता था पिताजी थप्पड़ मारेंगे तो मुझे विश्वास था, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं था और मेरे को ऐसे अचंभा सा हो गया कि पिताजी ने थप्पड़ क्यों मार दिए। तो वही डिसबिलीफ में जो है मैं चिल्लाई कि अरे पिताजी आपने इनको थप्पड़ क्यों मारा? ही सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, पिताजी जो है वो कुछ नहीं कहे, वो एकदम चुप थे। ही जस्ट स्टूड स्टिल यानी कि वो बस अभी भी क्या थे? खड़े थे, ठीक है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, स्टिल यानी कि अभी भी जो है वो खड़े थे, बस वो अभी भी खड़े थे। ऑब्जर्विंग, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब होता है कि ध्यान से देखना, ठीक है, निरीक्षण करते हुए। देयर एक्शंस यानी कि जो दोनों को थप्पड़ लगा है उनके एक्शंस देखना चाहते थे कि वो कैसा रिएक्ट करते हैं। अजय कंफ्यूज्ड, अजय क्या था? कंफ्यूज था कि अरे अंकल ने थप्पड़ कैसे मार दिया। एंड स्लाइटली एंग्री, और थोड़ा सा गुस्से में था। सैड उसने कहा, ठीक है, अजय कौन है? बेस्ट फ्रेंड जो है ना, वो है ये। अंकल व्हाई डिड यू स्लैप मी? अंकल आपने थप्पड़ क्यों मारा मेरे को? इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग, यदि मैंने कुछ गलत किया प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। बट इफ यू वांट माई बेस्ट फ्रेंड्स फादर, यदि तुम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ना, यदि आप मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है उसके पिताजी नहीं होते, आई वुड हैव रिएक्टेड डिफरेंटली, तो मैं क्या करता? रिएक्ट करता, प्रतिक्रिया देता, डिफरेंट यानी अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता। यदि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड के पिताजी नहीं होते तो क्या पता मैं भी आपको वापस मार देता या कुछ और कर देता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड के पिताजी हो इसलिए मैं आपके सामने एक्शन नहीं ले रहा कुछ भी। इवन माई ओन फादर यानी कि यहाँ तक कि मेरे जो ओन फादर हैं, खुद के जो पिताजी हैं, हैज़ नेवर स्लैप्ड मी, तो वो भी जो है वो कभी भी मेरे को थप्पड़ नहीं मारे। ठीक है, आपने कैसे मार दिया? नितिन लुक्ड एट माई फादर, ठीक है, तो अब नितिन दूसरा जो लड़का है जो कि कलीग है, सहकर्मी है लड़की का, सिमोना का, लुक्ड एट माई फादर, उसने मेरे पिताजी की तरफ देखा। विथ फोल्डेड हैंड्स, और फोल्डेड हैंड्स का यूज करते हैं कि हाथ जोड़े हुए, तो हाथ जोड़े हुए जो है वो मेरे पिताजी की तरफ देखा। एंड और सेड जेंटली, और उसने कहा, बड़ी नरमी से उसने कहा, अंकल आई रिस्पेक्ट यू, अंकल मैं आपका सम्मान करता हूँ। इफ़ यू स्लैप्ड मी, यदि आपने थप्पड़ मारा मुझे, आई मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो मैंने जो है जरूर, ठीक है, तो मस्ट हैव का यूज किया, मैंने जरूर कुछ किया होगा। मस्ट हैव डन, मैंने कुछ जो है जरूर किया होगा, रॉन्ग किया होगा, गलत किया होगा मैंने कुछ। यू आर लाइक माई फादर टू, आप क्या है? मेरे पिताजी जैसे ही हैं, ठीक है, भी का सेंस आएगा टू, तो आप मेरे पिताजी जैसे ही हैं। यू कैन स्लैप मी अगेन, आप मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, अगेन दोबारा थप्पड़ मार सकते हैं आप मुझे। इफ़ यू वॉन्ट, यदि आप चाहें तो। आई एम नॉट एंग्री, यानी कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, ठीक है, तो ऐसा करके उसने बोला। तो दो लोग हैं, नितिन जो कलीग है वो बड़ा ही प्यार से बात कर रहे हैं कि अंकल एक और मार लो, चाहे आप कोई गलती की होगी मैंने। और दूसरा अजय जो बेस्ट फ्रेंड है भाई, वो तो भड़क गया कि ऐसे कैसे मार दिया आपने थप्पड़, मेरे बाप ने नहीं मारा अभी तक थप्पड़, आपने कैसे मार दिया, तो ऐसे बोला वो। आई पुल्ड माई फादर असाइड, मैंने क्या किया? पुल मतलब खींचना होता है, तो मैंने खींचा माई फादर, मेरे पिताजी को, असाइड यानी कि अलग, एक और एक तरफ जो है मैंने अपने पिताजी को ऐसे खींचा। एंड और विस्पर्ड, और कहा, ठीक है, विस्पर मतलब फुसफुसाना, धीरे से कहना, तो फुसफुसाई मैं, पापा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप? यू आर नॉट सपोज टू पनिश देम फॉर लविंग मी, ठीक है, तो यू आर नॉट सपोज्ड, तो सपोज वाले का यूज बड़ा ही ट्रिकी होता है, इनकी आपको नहीं करना चाहिए था टू पनिश, यानी कि उनको सजा नहीं देनी चाहिए थी, उनको, देम उनको, फॉर लविंग मी यानी कि मुझे प्यार करने के लिए आपको उनको सजा नहीं देनी चाहिए। यू ओनली हैड टू हेल्प मी चूज, यू ओनली हैड यानी कि आपको केवल क्या करनी थी? मदद करनी थी आपको, मी मेरी, चूज यानी कि चुनने में आपको केवल मदद करनी थी, ठीक है, आपको उनको पीटना नहीं था। तो ऐसा करके सिमोना जो है, लड़की जो है, वो अपने पिताजी को साइड में लेती है और वो कहती है,
ही स्माइल्ड कामली एंड सेड, और जो पिताजी हैं उनके लिए यहाँ पे ही आया है, वो मुस्कुराए, कामली यानी एकदम शांति से मुस्कुराए, एंड सेड उन्होंने कहा, इट वॉज अ टेस्ट, यानी कि क्या था, ये एक टेस्ट था सिमोना, सिमोना ये टेस्ट था, एक परीक्षा थी ये, एंड और आई हैव फाउंड द राइट वन फॉर यू, और मैंने जो है वो पा लिया है, मैंने खोज लिया है द राइट वन, यानी कि सही कौन सा है, ठीक है, सही वाला कौन सा है, फॉर यू आपके लिए। तो सिमोना बेटा आपके लिए सही वाला कौन सा है वो मैंने खोज लिया है। आई लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज, मैंने देखा उनको, ठीक है, पिताजी को मैंने देखा, इन सरप्राइज यानी कि आश्चर्य में उनको मैंने देखा। सो इट्स नितिन राइट, तो इट्स नितिन यानी कि नितिन है राइट, ये नितिन था ना, एकदम पोलाइटली बोल रहा था कि अंकल एक और थप्पड़ मार दो, जो कलीग था उसका, तो वो नितिन है राइट, है ना, बिकॉज ही रिस्पेक्टेड योर स्लैप, तो उसने क्या किया है, सम्मान किया है आपके थप्पड़ का, तो वो नितिन है ना, तो ऐसा करके लड़की जो है सिमोना वो बोलती है। ही पोज यानी कि जो पिताजी हैं वो ठहरे, थोड़ा ऐसे विराम देना होता है, रुकना होता है, फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए वो रुके, एंड और देन रिप्लाइड, और उसके बाद में उन्होंने जवाब दिया, नो सिमोना, नहीं सिमोना, इट्स अजय, यानी कि ये अजय है, बिकॉज क्योंकि अजय गेव अ रियल नेचुरल रिएक्शन, कि अजय ने जो है वो दिया अ रियल यानी कि वास्तविक, नेचुरल यानी कि स्वाभाविक, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, कि अजय ने एकदम सही रिएक्शन दिया, स्वाभाविक जैसा होना चाहिए वैसी प्रतिक्रिया उसने दी। ही एक्सप्रेस्ड, उसने जाहिर किया, एग्जैक्टली हाउ ही फेल्ट, यानी कि बिल्कुल ठीक वैसा ही, हाउ यानी कि कैसा जो है, ही फेल्ट उसने महसूस किया, बिल्कुल वैसा ही उसने जो है वो जाहिर किया, एक्सप्रेस किया उसने। ऑनेस्ट एंड ट्रू, ठीक है, टेस्ट लगा के लिखा है कि एकदम ईमानदार और सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अजय इसका बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने ऐसे गुस्से में कहा था ना कि अंकल ऐसे कैसे मार दिया आपने, तो वो एकदम जेन्युइन था, उसका वास्तविक था। बट लेकिन नितिन, नितिन जो तुम्हारा कलीग जो है, ही ओनली शोड, उसने केवल जो उसने दिखाया, व्हाट ही थॉट आई वांटेड टू सी, कि व्हाट ही थॉट यानी कि जो उसने सोचा, कि आई वांटेड टू सी यानी कि जो मैं देखना चाहता था, उसने वैसा सोचा और वही मुझे दिखाया, ठीक है। तो ऐसा जो है उसके पिताजी जो बता रहे हैं उसको, लेकिन नितिन जो है, ही ओनली शोड, उसने केवल दिखाया, व्हाट ही थॉट, जो उसने सोचा, आई वांटेड टू सी यानी कि मैं देखना चाहता था, वैसा उसने दिखाया, कि अरे एकदम प्यार से बात करते हैं ना, लड़की का मामला है यहाँ पे, तो वैसे। दैट वॉजंट हिज रियल इमोशन, यानी कि वह नहीं था, उसके जो वास्तविक इमोशन है, भावनाएं हैं, वो नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ मास्क, ये क्या था, बस एक मास्क था, मुखौटा था, ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान का एक मुखौटा पहन रखा था उसने, यानी कि वो ढोंग कर रहा था सम्मान करने का, अंदर से तो मे बी उसको भी ऐसे गालियां देने का मन कर रहा होगा कि ऐसे कैसे मार दिया, लेकिन वो बाहर से ऐसे दिखावा कर रहा था, तो नितिन उसका जो कलीग है वो ऐसा दिखावा कर रहा था। हिज वर्ड्स हिट मी हार्ड, उसके जो शब्द थे, उसके नहीं कहेंगे, उनके जो शब्द थे, पिताजी के जो शब्द थे, हिट मी हार्ड यानी कि लगे मुझे, हार्ड यानी कि सख्ती से लगे, यानी कि गहराई से लगे, गहराई से असर किए उनके शब्दों ने। बट लेकिन दे मेड सेंस, लेकिन उन्होंने क्या है कि वो अपनी बात जो है वो समझा दी मुझे, मतलब जो वो समझा दिया उनके जो शब्दों ने, ठीक है, शब्द जो उनके लिए दे आया यहाँ पे, तो उनमें बात ही, उनका मतलब जो समझ में आया मेरे को। समटाइम्स, कई बार, ट्रूथ लाइज इन रिएक्शंस, यानी कि ट्रूथ यानी कि जो सच्चाई होती है, सत्य जो होता है, लाइज यानी कि रहता है, ठीक है, लाई मतलब झूठ बोलना होता है, लेकिन यहाँ पे रहने का सेंस आएगा, लाइज रहता है, इन रिएक्शंस यानी कि प्रतिक्रियाओं में रहता है, नॉट इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में नहीं होता, कई बार जो सत्य जो होता है वो प्रतिक्रियाओं में होता है। आई स्माइल्ड एंड हेल्ड माई फादर्स हैंड, मैं मुस्कुराई और मैंने क्या कर लिया, हेल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म, पकड़ लिया, माई फादर्स हैंड, मैंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। थैंक यू पापा, धन्यवाद पिताजी, पापा, आई गॉट माई आंसर, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। लेटर दैट डे यानी कि बाद में उस दिन, आई कॉल्ड अजय, मैंने बुलाया अजय को, एंड सेड, मैंने कहा, यू हैव बीन माई बेस्ट फ्रेंड फॉर ईयर्स, यानी कि तुम रहे हो मेरे अच्छे दोस्त रहे हो फॉर ईयर्स, सालों से। नाउ अब आई वॉन्ट यू टू बी माई पार्टनर फॉर लाइफ, मैं चाहती हूँ टू बी यानी कि बनो, तुम हो माई पार्टनर, मेरे साथी बनो, मेरे जीवन साथी बनो, फॉर लाइफ यानी कि जीवन के लिए, तो मेरे जीवन साथी तुम बनो, मैं ये चाहती हूँ। अजय's eyes lit up, अजय की जो आंखें थी वो क्या हो गई,
लिट अप, ठीक है, लाइट की सेकंड फॉर्म होती है लिट, जगमगा उठी, चमक उठी, ठीक है, लिट अप फ्रेजल वर्ब होती है चमक उठना, ठीक है। सिमोना, आई वॉज वेटिंग टू हियर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, टू हियर दिस सुनने का, यह शब्द सुनने का, कौन से वाले, ये वाले कि मेरे पार्टनर बन जाओ, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय थे, लंबे समय से, एंड और जस्ट लाइक दैट यानी कि बस इसी तरह, आई चोज, ठीक है, चूज की सेकेंड फॉर्म, लव, मैंने प्यार को चुना, दैट वॉज रियल, वो क्या था, वास्तविक था, नॉट द वन यानी कि वह नहीं था, दैट वॉज परफेक्ट यानी कि वह नहीं था कि जो कि एकदम उचित हो, परफेक्ट हो, बट द वन यानी कि वह था, दैट वॉज ट्रू यानी कि जो सच्चा हो, सच्चा था वह था, ठीक है। तो बोल रही है कि मैंने प्यार को चुना जो क्या था, वास्तविक था, नॉट द वन यानी कि वह नहीं था जो परफेक्ट था, उचित था, उत्तम था, वो नहीं था, बट द वन लेकिन वह वाला था, दैट वाज ट्रू यानी कि जो सच्चा था, ठीक है। तो इसके साथ में ही कहानी जो है यहाँ पे द एंड होती है, खत्म होती है ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप जरूर कमेंट के अंदर बताइए, कौन सा लड़का सही रहता, अजय जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो गुस्से में बोला था कि कैसे मार दिया मेरे को थप्पड़, और दूसरा वाला नितिन जो अरे अंकल एक और मार लो, ठीक है, तो वो वाला, तो बताइएगा अपना। चलिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, इसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियां हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ में, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है, जिसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी हेल्प करते हैं। इंग्लिश कोली हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप जा सकते हैं, और ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी ई बुक फॉर्मेट में। चलिए अब वर्ड मीनिंग्स जो है उनको देखते हैं। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, देखो डिपेंडेंट होता है कि किसी पर निर्भर होना, और इंडिपेंडेंट यानी किसी पर निर्भर नहीं है वो, यानी क्या है, वो आज़ाद है, वो स्वतंत्र है वो। फ्री टू डू थिंग्स यानी कि एकदम आज़ाद हो, टू डू थिंग्स चीज़ों को करने के लिए, विदाउट हेल्प बिना मदद के, और परमिशन बिना अनुमति के, फ्रॉम अदर्स यानी कि दूसरों की बिना अनुमति के। तो जो लड़की थी वो बोल रही थी ना कि आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल, मैं एक स्वतंत्र लड़की हूँ, यानी कि मेरे को किसी की रोक टोक नहीं है, मैं मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है, तो वो वाला। इंजीनियर, इंजीनियर मतलब अभियंता होता है, लेकिन आप इंजीनियर ही याद रखिए। अ पर्सन हु डिज़ाइन्स, एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, डिज़ाइन करता है, ठीक है, रचना करता है, बिल्ड्स बनाता है, और मेंटेन्स मशीन, और मशीनों का मेंटेनेंस करता है, यानी कि सुचारू रखता है उनको, और स्ट्रक्चर्स यानी कि जो भी ढांचे बने हुए हैं, आर्किटेक्चर बने हुए हैं, उनका ध्यान रखता है, ठीक है, मेंटेन करता है उनको, तो वही इंजीनियर होता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर होता है इसका मतलब, वेरी अट्रैक्टिव यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हो, और प्लीजिंग टू लुक एट, ठीक है, तो प्लीजिंग हो, ठीक है, यानी कि मन भावन बोल सकते हो, ये दिखने में मज़ा आ जाए देख के, ठीक है, तो वही होता है प्लीजिंग टू लुक एट, दिखने में, ठीक है, देखने में मन भावन हो। तो जो लड़की है सिमोना वो ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। प्रपोजल, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव होता है, अ फॉर्मल सजेशन और ऑफर, ठीक है, एक औपचारिक आप बोल सकते हो, हाँ, सजेशन होता है, सुझाव होता है, या ऑफर होता है, प्रस्ताव होता है, ऑफन फॉर मैरिज, अक्सर शादी के लिए, तो वही होता है प्रपोजल। फेड, फेड मतलब फीका पड़ना, फेड हो गया, ठीक है, तो मैंने बताया था जैसे कपड़े धूप में सुखाते हैं अपन, ठीक है, तो उनका रंग उड़ जाता है, वो फीके पड़ जाते हैं, फेड हो जाते हैं ना, तो वैसे ही जो ब्यूटी है वो भी क्या हो जाती है, फेड हो जाती है समय के साथ में। तो ये सिमोना को पता, तो उसको पता था, तो वो चाहती थी कि ऐसा एक लड़का जो है हो जो मेरे साथ रहे, मेरे लुक्स के अलावा वो मुझसे प्यार करे, ऐसा वाला। टू स्लोली डिसअपियर, ठीक है, फेड का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, डिसअपियर गायब हो जाना, और बिकम लेस नोटिसेबल, और बन जाना, लेस यानी कि कम, नोटिसेबल यानी कि ध्यान में आने वाला बन जाना, ठीक है, तो वो फेड होता है वो भी। शॉर्टलिस्ट मतलब चयन करना होता है, शॉर्टलिस्ट का मतलब कि टू सेलेक्ट अ फ्यू फ्रॉम मैनी, ठीक है, तो कुछ जो है उनको सेलेक्ट करना, ठीक है, फ्रॉम मैनी यानी कि बहुत सारों में से कुछ को सेलेक्ट करना, फॉर फाइनल कंसिडरेशन यानी कि जो आखिरी जो विचार विमर्श करना है, सोच विचार करना है उसके लिए, ठीक है, तो जैसे एग्जाम देते हो आप, ठीक है, तो उसके बाद में शॉर्टलिस्ट करते हैं, और उन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, तो वो शॉर्टलिस्ट करना हो गया। ओके, कलीग, कलीग का मतलब सहकर्मी होता है, साथ में कोई भी जॉब वॉब करते हैं। अ पर्सन एक व्यक्ति, ओके, यू वर्क विथ जिसके साथ आप काम करते हैं, इन अ जॉब एक नौकरी पे, एक पेशे पर, तो वो क्या है, वो आपका कलीग है। केयरिंग मतलब देखभाल करने वाला, ठीक है, शोइंग काइंडनेस एंड कंसर्न फॉर अदर्स, ठीक है, दिखाना, काइंडनेस दयालुता दिखाना, कंसर्न चिंता दिखाना
फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, तो वो क्या होता है, वो केयरिंग होता है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है। द टाइम व्हेन अ पर्सन इज अ चाइल्ड, द टाइम यानी कि वह समय जब एक व्यक्ति जो है एक बच्चा होता है, तो वही चाइल्डहुड होता है। ठीक है, तो चाइल्डहुड फ्रेंड अजय था उसका। ठीक है, तो आया था ना ऊपर लाइन में। फेज, फेज का मतलब चरण होता है, अवस्था होता है, पड़ाव होता है। ठीक है, कहते हैं स्टेज इन अ प्रोसेस और लाइफ। ठीक है, एक स्टेज अवस्था होती है, इन अ प्रोसेस एक प्रक्रम में, या फिर आप कह सकते हो जीवन में। तो जीवन की जो फेजेस होती हैं, तो जो क्या था, अजय जो था वो जानता था उसको। ठीक है, उसने हर फेज के अंदर उसके साथ खड़ा था वो, ऐसा कुछ सेंटेंस आया था ऊपर। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, सफल होता है। ठीक है, यानी कि जिसने अचीव कर लिया है कुछ भी अपने फील्ड के अंदर। हैविंग अचीव्ड यानी कि प्राप्त कर लिया था जिसने, व्हाट यू वांटेड एंड जो आप चाहते थे वो आपने प्राप्त कर लिया, तो आप क्या हो, सक्सेसफुल हो। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मतलब उलझन में। नॉट एबल टू थिंक क्लियरली और डिसाइड। ठीक है, आप एबल नहीं हो, सक्षम नहीं हो टू थिंक, सोचने में, क्लियरली यानी कि साफ साफ, और या फिर डिसाइड करने में आप नहीं हो, सक्षम नहीं हो। ठीक है, तो आप क्या हो, कंफ्यूज्ड हो, यानी कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, उलझन में हो आप कि क्या करूं क्या ना करूं। तो जो लड़की जो है सिमोना जो है वो क्या थी, कंफ्यूज्ड थी वो। ठीक है, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता होती है। ठीक है, बुद्धिमानी आप बोल सकते हो। द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजन यानी कि एक एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, टू मेक गुड डिसीजन यानी कि अच्छे निर्णय लेने की। ठीक है, मेक मतलब बनाना होता है, लेकिन मेक डिसीजन होता है निर्णय लेना। तो अच्छे डिसीजंस लेने की, बेस्ड ऑन आधारित हो, जो किस पर, नॉलेज ज्ञान पर आधारित हो, और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव पर आधारित हो, तो उसको विजडम कहते हैं। ठीक है, तो उसने बोला था ना लड़की ने कि मुझे पता है पिताजी आपकी विजडम जो है वो क्या है, अच्छी है, मोर देन माइन यानी मेरी वाली से अच्छी है आपकी विजडम, बुद्धिमत्ता जो है। सिंसियरली यानी कि ईमानदारी से, निष्ठा से, इन एन ऑनेस्ट एंड ट्रू वे। तो मैंने कहा था कि हाँ आई नो पापा, आपने मुझे आज़ादी दी है सब कुछ करने की। ठीक है, तो वहाँ पे ये यूज़ हुआ था, इन एन ऑनेस्ट एंड ट्रू वे यानी कि एक ईमानदार और सच्चे तरीके से। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है। द पावर यानी कि शक्ति, टू एक्ट करने की, स्पीक बोलने की, फ्रीली यानी एकदम स्वतंत्र रूप से, तो वही होती है फ्रीडम। ऑब्जर्व, ठीक है, तो ऑब्जर्व क्या होती है, ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, यानी कि एकदम ऑब्जर्व करना। तो जैसे ही पिताजी ने उन तीनों को थप्पड़ मारा, तीनों को नहीं दोनों को मारा था, अजय को और नितिन को, तो पिताजी वहां पर खड़े होकर देख रहे थे, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या रिएक्शन देंगे। टू वॉच केयरफुली, ठीक है, देखना केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक देखना। रिएक्शन, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया होता है कि आपने जैसे थप्पड़ मारा तो अगला क्या बोलेगा। ठीक है, वो एक्शन, रिएक्शन, एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है, क्या देगा। और रिस्पॉन्स टू एन एक्शन और सिचुएशन, एक जवाब होता है, रिस्पॉन्स होता है टू एन एक्शन, एक एक्शन का, और सिचुएशन यानी परिस्थिति का, तो वही रिएक्शन होता है। ठीक है, डिसबिलीफ, डिसबिलीफ मतलब अविश्वास, तो मैंने अविश्वास के अंदर पिताजी को इधर खींचा। ठीक है, सिमोना ने बोला था ना कि मैंने पिताजी को एक साइड खींचा, असाइड। ठीक, असाइड यूज हुआ था, साइड में एक और। द फीलिंग ऑफ नॉट बिलीविंग समथिंग इज ट्रू, यानी कि फीलिंग होती है, भावना होती है, नॉट बिलीविंग विश्वास नहीं करने की, समथिंग इज ट्रू क्या ये सच है। ठीक है, तो ऐसा होता है, डिसबिलीफ होता है जिसपे आप विश्वास नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता है। ठीक है, आदर सम्मान। टू शो ऑनर यानी कि सम्मान दिखाना, और वैल्यू यानी कि महत्व देना, फॉर समवन किसी को, किसी के लिए, तो रिस्पेक्ट होता है। इमोशन, इमोशन का मतलब भावना होती है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनके तगड़ी जबरदस्त जो भावना होती है, लाइक जैसे कि प्यार की, एंगर गुस्से की, और फियर डर की, तो वही इमोशन होता है। विस्पर, विस्पर मतलब फुसफुसाना। ठीक है, धीरे से कुछ कहना। टू स्पीक वेरी सॉफ्टली, बोलना वेरी सॉफ्टली बहुत ही धीमे से, और क्वाइटली यानी कि चुप, शांति से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो विस्पर करना होता है, फुसफुसाना। पनिश मतलब सजा देना होता है। टू गिव अ पेनल्टी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, देना, पेनल्टी देना, जुर्माना देना, कि कुछ करने के लिए, कुछ गलत किया है उसके लिए जुर्माना लगाना, तो वही क्या होता है, पनिश करना होता है। तो लड़की ने बोला था ना कि पापा आप इनको पनिश क्यों कर रहे हो। ठीक है, कि इन्होंने मुझसे प्यार किया इसलिए आप पनिश कर रहे हो उनको। ठीक है, नेचुरल, नेचुरल क्या होता है, स्वाभाविक, नॉट फेक यानी कि जो फेक नहीं है, झूठा नहीं है, और फोर्स्ड यानी कि दबाव में भी नहीं है। वहाँ पे सेमीकोलन लगा के लिखा है, रियल यानी कि जो वास्तविक है, तो वही होता है नेचुरल। मास्क मतलब मुखौटा होता है।
समथिंग दैट हाइड्स, यानी कोई ऐसी चीज़ जो क्या करती है, हाइड के आगे ऐसी है यस, जो छुपाती है। द ट्रू फेस, यानी कि जो वास्तविक चेहरा है उसको छुपाती है। और फीलिंग, यानी कि भावनाओं को छुपाती है, वो क्या होता है, मास्क होता है। पार्टनर, पार्टनर का मतलब साथी होता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति। यू चूज़, आप चुनते हैं। टू शेयर, साझा करने के लिए। योर लाइफ, आपका जीवन जो है उसको। और वर्क विथ, यानी कि जिसके साथ आप काम करने के लिए चुनते हैं, तो वही पार्टनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर की बात हो रही थी, लेकिन काम के अंदर भी कोई आपका बड़ी है, पार्टनर है, वो भी पार्टनर ही कहेंगे उसको भी। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स जो है वो भी हमने देख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो लाइक कमेंट किया कीजिए आप, ठीक है। मेरे को इंतज़ार रहता है। इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू।